अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं और रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व बार में रखे। आमिर सुबह भी इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और मौसम चेंज हो गया, दिन चेंज हो गए, तैयारियां सबकी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए कि आपको पता है इंशाअल्लाह ताला भी देखिए मार्च भी स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह 22 को शायद रोज़ा है, यही सब कह रहे हैं। देखिए 21-22 को रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे दिन गुजरते हैं पता नहीं चलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल ही ऐसे रमज़ान गुजरे थे, अभी फिर दोबारा आ गए। खैर खुश नसीब है हम लोग, अल्लाह पाक हमें ये मौका दे रहा है, अल्लाह पाक हमें ये साल नसीब कर रहा है। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी, हमेशा उस दिन भी मैंने ही कहा था कि जो लोग अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, कोशिश करें कि जितनी तक हो सके इबादत करें। देखिए आजकल सगे बहन भाई है, किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई बीमार होता है जाते नहीं है देखने के लिए। और उसके बाद भी देखिए होता ये है कि जो हमने नेकियां की होगी, जो हमने किया होगा, वो सिला हमें आखिर में जाके मिलता है। तो स्टार्ट हो रहे हैं रमज़ान, ठीक है, खाना पीना तो ज़रूरी है, ये तो अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान ऐसे सजाते हैं, लेकिन इबादत का कोशिश कीजिएगा जितनी हो सके करें, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी जिस तरह से अभी तो टाइम है एक हफ़्ता, आप कोशिश करें मसाले पीस के रख लें, अपने प्याज को जो है फ्राई करके या पीस के रख लें, ताकि आप ज़्यादा टाइम आप किचन में ना गुजारें, ठीक है। ज़्यादा टाइम आप किचन में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपनी इबादत में गुजारें। और ज़ाहिर है खाना पीना भी सारा दिन रोज़ा होता है कि हमें पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, चाट भी खानी है, ये सारी चीज़ों की तैयारी भी होती है। तो ये कि अभी से आप स्टार्ट कर लें, जैसे भुना मसाला होता है उसका, दही बड़ों पे डालने वाला रोल समोसे होते हैं, ये सारी चीज़ें लाकर अपनी तैयारी करके रख लें ताकि रमज़ान में आपको ज़्यादा टाइम मिल सके इबादत का। और आपको पता है माशाल्लाह हमारे सारे चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, जितने भी शेफ़्स यहाँ पर मसाला पे आपको डेली बड़ी मज़े की रेसिपी सिखा रहे थे और प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहे होते कि ये रेसिपी को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कि इस मौके से फ़ायदा उठाए, घर बैठे आपको कोई पैसे भी लगाने की ज़रूरत है, घर बैठे इतनी मज़े की आपको रेसिपीज़ मिल रही है, तो इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है जी। आज हम क्या बना रहे हैं, पहले तो ये बता दूँ, 1 हो 2 हो 3 हो 4 रेसिपीज़ हो, सबको बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, जिसमें ब्रेक्स भी आ रहे होते हैं, कमर्शियल्स भी देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, रेसिपी कार्ड भी चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर है मेरे पास रुबाब किचन अप्लाइंसेस है, जिसका इस्तेमाल करके जल्दी से सारे खाने बन जाते, चाहे वो 2 डिश हो चाहे वो 3 डिश हो, इसलिए कि इतने ज़बरदस्त इनकी फ्लेम है, इतने ज़बरदस्त इनके स्टोव है, माइक्रोवेव है, ओवन है, इनका मैं इस्तेमाल करती हूँ और झटपट हमारे जो खाने हैं वो बन जाते हैं। और इनकी खूबी भी ये है कि इसकी फ्लेम तो बहुत तेज़ है, लेकिन आपकी पतीलियों को नहीं ख़राब करती, पतीलियों से बाहर नहीं जाती, काले नहीं करती, बर्तन आपके हाथों को भी नहीं ख़राब करती और झटपट खाना बन जाता है। तो ये मैं कहूँगी कि आप भी लेकर आए और इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इतने खूबसूरत स्टोव और इनसे आप झटपट खाना बनाएं ताकि रमज़ान में भी आपको आसानी होगी। और फिर फ्राई की बात की जाए कि रोल खाने हैं, समोसे खाने हैं, बहुत सारी चीज़ें खानी है और ये भी सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए पूरे रमज़ान में। लेकिन हमारे पास है ना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करें और ज़बरदस्त खानों को एंजॉय करें। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है, आज बन रही है 2 रेसिपीज़ और बड़ी मज़े वाली और बड़ी सिंपल सी, ठीक है जी। एक बन रहा है बहुत मज़ेदार सा कीमा दाल पुलाव, बड़ा लाइट सा अफ्तार में आप बना सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना कि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाते, फिर अफ्तार में होता है कि ज़ाहिर तरावियाँ पढ़नी है तो थोड़ा सा लाइट सा होना चाहिए, तो ये बड़े मज़े का कीमा और दाल पुलाव है, ठीक है। इसके साथ बारबेक्यू मुर्ग दाल, जिस तरह से इसका मज़े का दार है, इसी तरह से ये भी आप बड़े अच्छे से आराम से बना सकते हैं। इसको कहाँ का यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, राइस का काम कर लेते हैं ताकि उसको दम पे रखें, आराम से ये स्लो फ्लेम पे पकता रहे। चावल चाहिए आधा किलो, उबली हुई चने की दाल चाहिए 1 कप, ठीक है। कीमा आधा किलो चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, हरी मिर्चें 50 ग्राम, आलू बुखारे 50 ग्राम, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल UHT ट्रीट हम इस्तेमाल करेंगे आधा कप लेता, ठीक है। आसानी से बनाएंगे और मज़े लेकर खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन रख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम जला देते हैं। ये बड़े मज़े का पुलाव लगता है और इसको दही के रायते के साथ बनाएंगे तो मतलब सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आगे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ भी आ रही है। दही की लोगों ने बड़ी फरमाइश की है कि हम जब आते हैं वो जमता नहीं, और महंगा भी तो कितना 80 रुपये पाव है। अब आप सोचो घर में अगर आपके 6-7 फैमिली मेम्बर है, सुबह सहरी में आप इतना दही किस तरह से आप अफोर्ड कर पाएंगे। तो बड़े आसान तरीके से बताएंगे और बड़ा अच्छा जम जाता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। चले जी आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम सबसे पहले इसमें डालते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा कप, ठीक है।
प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, इसके साथ अपने गरम मसाले को करना है फ्राई। ले लेते हैं एक नाइफ़। चलिए मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ कि ताकि आप यहाँ देख सकें। चने की दाल है, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा गल गई है, इसको बस हाफ डन करना था, लेकिन ये थोड़ी ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इसको मैं ज़रा आखिर में डालूँगी चावल के साथ, ज़्यादा इसको गलाऊँगी नहीं। आप कच्ची ना डालिएगा, कच्ची बड़ा टाइम लेती है गलने में, हल्की सी बॉईल कर लेंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याज हमने डाल दिया, अब इसको करेंगे हम अच्छे से फ्राई। पुलाव बनाए तो उसके लिए भी प्याज हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन लाइट वाला नहीं, ज़रा सा डार्क चाहिए, ठीक है। पुलाव में भी आपको पता है ना हमें इसका कलर चाहिए होता है। उसके अलावा कौरमे में भी लेकिन सब्जियों के अंदर हमारी कोशिश होती है कि सब्जियों का जो प्याज हो वो थोड़ा सा आपने हल्का सा रखना है, वरना सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब होता है। कलर जो डार्क कलर होता है वो सब्जियों के ऊपर आ जाता है। कल मेरी जो सब्ज़ी बनी थी बड़ी मज़े वाली बनी थी, बड़ी अच्छी ग्रेवी, बड़ी मज़े की खुशबू, जो मिक्स सब्ज़ी बनाई थी उसके ऊपर जो अंडे डाले हुए थे। काफ़ी लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया था जिन्होंने देखा, पसंद किया। और यहाँ पर जब मैंने भी बनाई तो मैंने भी उसका मतलब जिस डिश आउट किया आपके सामने, आपने भी देखा। और आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। सब्ज़ियाँ आपको पता हमारे यहाँ पकती रहती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसको चेंज कर लें, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दें तो एक नई रेसिपी आपको मिल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर गरम मसाले में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास है बे लीफ, ठीक है, तेज़पत्ता, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास है दालचीनी। ये बड़ी मज़े वाली चीज़ है, बहुत इसके फ़ायदे हैं, हमारे किचन में हमें मिल ही जाती है, ये आपको पता है बहुत फ़ायदे ये, ठीक है। इसके बाद ये है हमारे पास बड़ी वाली इलायची, बादियान के फूल, काली मिर्च, ज़ीरा और लौंग, ये मिक्स पूरा गरम मसाला है। प्याज ब्राउन होगा ये हम डालेंगे। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा मैं इसकी फ्लेम करूँगी ऑफ और आपके सामने बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। और जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया। ये देखिए जी, प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। मैं चाह रही थी कि आपके सामने इसको बताइए। देखिए ये कलर बड़ा खूबसूरत आया। मिक्स गरम मसाला जाएगा, ठीक है। मिक्स गरम मसाले को थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन, कीमा, कीमा हाथ का कुटा हुआ, ठीक है। पैन मैंने इसलिए चेंज कर लिया था। मैं हमेशा आप लोगों को भी कहती हूँ कि जब भी आप राइस बनाएं या आम खाना भी बनाते हैं तो कोशिश करा करें ज़रा पैन जो है आप बड़ा रखा करें, बड़ा पतीला, बड़ा बर्तन रखा करें, उसमें आपका खाना बड़ा अच्छा बन जाता है। वरना क्या होता है कि वो फिर सही बनता नहीं, ना भून सकते हैं, ना उसको खुले चावलों को इस जगह मिलती है फूलने की। तो इसलिए ना ये देखिए मैंने इसमें कीमा डाल दिया, अदरक लहसुन, गरम मसाला, कीमा, ठीक है। अब इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्चें, बड़ी मज़ेदार चटपटी वाले ये बनेगा, बड़ा मज़े का, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर नमक। नमक भी तकरीबन 2 चाय के चम्मच डालेंगे। 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी पाउडर ले लेना है। ठीक है। ये मेरे पास है आलू बुखारे, 50 ग्राम आलू बुखारे 200 रुपये के आए हैं। ये देखें इतने महंगे। चलेंगे इसको हम आलू बुखारों को ज़रा इसके साथ भूनते हैं। जब आप बाइट लेंगे तो उसके अंदर आलू बुखारे आएंगे तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। मैं साथ साथ में प्राइस भी आप लोगों को इसलिए बताती जाती हूँ, एक आइडिया हो जाता है ना बंदे को जब वो प्राइस का वो करते हैं, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि भाई ये आज ये मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे टमाटर 100 रुपये के 3 किलो। मैंने तो कल पता यकीन करें कल मैंने क्या किया, मेरे पास जो टमाटर थे तकरीबन 10 किलो के जितने टमाटर, उसको बॉईल किया, बॉईल करके हैंड बीटर के साथ उसको मिक्स किया, ठंडा किया, छोटी छोटी पॉलीथीन बैग में डाला और उसको फ्रीज़ कर दिया। वो फ्रीज़ करके मैंने रख दिया ताकि आराम से जब हमें रमज़ान में ज़रूरत पड़ेगी आसानी होगी।
प्यूरी निकाली, आप कीमे में डालें, दाल में डालें, किसी चीज़ में भी आप पास्ता बनाएं उसमें भी डाल लें, ठीक है। एक तो सस्ते पड़ेंगे, महंगे नहीं पड़ेंगे। और फिर सुबह मैंने इसको बोला भी 4 किलो मुझे टमाटर और दे देना, तो वो उसका मैं बनाऊँगी टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये बता रही हूँ कि इस तरह से आप लें और इसको बनाएं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी, ये देखें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कप, ताकि थोड़ा सा कीमा गले। अच्छा, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ टमाटर, ये वापस हम रख देते हैं। टमाटरों को छोटे टुकड़े करके डाल देते हैं और इसके साथ आपने थोड़ा सा इसको पकाना है। चिकन का कीमा है तो टाइम नहीं लगता, जल्दी गल जाता है, सही है। थोड़ा हम जगह यहाँ से खाली कर लेंगे ना तो हमारे लिए आसानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, शुमैला से बात करते हैं, साथ में मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शुमैला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। बल्कि वो मैंने विन किया था मैम, लास्ट टाइम एक प्राइज विन किया था, वो मुझे वैसे तो मिल गया था। अरे वाह, तो उसके लिए मैंने थैंक यू उसके लिए। अरे वाह, जब भी इतनी वो चहक रही है, जब भी इतनी खुशी नजर आ रही है ना। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैम वो मैंने ना छोटी सी एक वो रीजन बतानी थी। हाँ। मैंने जीता था मीट मेकर। अच्छा, ठीक है। तो वो मुझे ना मिला, हैंड मिक्सचर मिला मुझे, यानी कि ना, तो मैंने कहा अगर ये मिस्टेकन नहीं है तो मैं रिटर्न आपको भेज देती हूँ वैसे ना। तो मैंने कहा लेकिन मैं आपको ये बता अच्छा, पता है क्या था? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, होता है क्या, हम तो उसी नाम से डिलीवर करा देते हैं, आगे जो पोस्टमैन जो भी है वो आगे डिलीवर कर रहे होते हैं ना, मे बी उनकी मिस्टेक होगी, ठीक है। चले, जो भी है आप अंदर बात कर लीजिएगा, लेकिन खुश हो आपको जल्दी मिल गया, वरना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सही है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये हमारे यहाँ पर टमाटर डाल के, असल में क्या होता है कि यहाँ पर जिस चीज़ का जो गिफ्ट होता है वो यहाँ से भिजवा दिया जाता है, आगे वहाँ पे वो डिलीवर करने में कुछ ना कुछ हो, लेकिन आपको गिफ्ट आप तक पहुँच गया, इसमें खुश होए और बहुत खुश हो, ठीक है। बाकी ये के अंदर बात कर लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने देखे टमाटर भी डाल दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से तेज़ आग पे भूनना है। राइस है, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। सेला चावल थे, मैंने इसको तकरीबन 12 बजे तक, तकरीबन 12 बजे मैंने इसको पानी में सो करके रख दिया था। अच्छा, इस चावल की खूबी बड़ी अच्छी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, मेहमान घर में आ रहे हैं तो हम कहते हैं जल्दी से चावल को पानी में भिगो दें। अब चावल पानी में भिगो दिए, इतने सारे, पता चला मेहमान ही नहीं आ रहे, अब क्या करना है भाई, इतने चावल, कोई बात नहीं, आपने इसका पानी निकालना है, दोबारा इसको पानी दूसरा डाल देना है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप वो चावल को, 5 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं जाता, बस पानी आप इसका चेंज करते रहिए और इसी तरह से ये सेला चावल आपके ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। और ख़ूबी ये भी है कि टूटते नहीं, आराम से बन जाते हैं, तो ये देखिए कितनी खूबी है हमारे लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिए इसके अंदर टमाटर डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया, कुटी हुई मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मतलब वो जो आपके किचन से, आपके यहाँ से मिल जाती है। देखिए मेरे पास कितना खूबसूरत सा ये रखा है, जो चीज़ चाहिए होती है, ये मैजिक, आप इसको कहते हैं मैजिक बॉक्स है, जिसके अंदर से आपको हर चीज़ मिल जाती है। चाहे आप चाइनीज़ बना रहे हैं, चाहे वो आप इटालियन कोई भी बना रहे हैं या देसी फूड बना रहे हैं, तो एक ही इसके अंदर से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी से आप नई न्यू रेसिपीज़ बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आज का जो हमारा पुलाव है, इसमें भी हमने यही डाला है और आगे भी जो रेसिपीज़ आती है सारी इसी में, और एक दूसरी जो रेसिपी है वो हम बिल्कुल अभी बताएंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉलर है कुलसूम वाकंड से, उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी है, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे। और आपकी रेसिपी मैंने बनाए थे नर्स की कोफ्ते, बहुत ही जबरदस्त बने, और मूंग दाल बहुत ही जबरदस्त बनी, वो तो आज ही हमारी खत्म हुई है। अरे वाह, ज़बरदस्त। वो नरगिसी कोफ्ते जो मैंने नई रेसिपी आपसे शेयर की थी, अंडों वाली ना, अंडों और बेसन की? नहीं, दूसरे कीमे वाले। अच्छा, कीमे वाले। अच्छा, ओके, बनाए थे, बहुत जबरदस्त बने थे। चले, अच्छा, अच्छी तरह से उसकी कोटिंग होगी, ऊपर से उतरे तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल बहुत जबरदस्त हुई थी, जिस तरह आपने बताया था बिल्कुल उसी तरह बनाए थे। और बहुत जबरदस्त बनती है आपकी रेसिपी, हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी बन रही। चले, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है सवाल का? कोई फरमाइश नहीं, आप सब कुछ पूरा कर देती हैं, बस आपसे बात करने को दिल करता है तो आपको कॉल कर लेते हैं। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहे।
हमारी रेगुलर और कॉलर है। सबसे ज्यादा खुशी की बात है आपकी इजी रेसिपी होती है, सब कुछ हमें अपने किचन से मिल जाता है। हाँ, ये बड़े मज़े की बात होती है ना कि चीज़ें सारी घर में मिल जाती है, फिर दिल भी करता है बनाने का कि चले ये तो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम क्यों ना इसको ट्राई करके देख लेते हैं, तो ये भी बड़ी आसानी होती है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टमाटो को थोड़ा सा मैश कर दिया, कीमा गल चुका, अब सारा मतलब तकरीबन प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसमें 1-2 हरी मिर्चें डालती हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें राइस डाल देंगे, ठीक है, और दाल डाल देंगे। दाल को मैंने इसलिए बाद में डाली थी कि दाल का आपको मैं बताऊँ थोड़ी सी वो नरम हुई है, नरम नहीं मतलब जैसे गली हुई है, तो मेरी चाह रही कि वो बिल्कुल हलवा बने, वो जो है थोड़ा इसमें नज़र आए, जो हम यहाँ पर क्या नाम लेते हैं राइस के अंदर खड़ी खड़ी नज़र आए, ठीक है। 1 हरी मिर्चें डाल देते हैं हम इसमें। इसके बाद इसका निकालेंगे पानी और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे राइस। पानी आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए, पहले इसमें थोड़ा पानी है, वैसे तो मैं चाहती तो पानी के साथ भी डाल सकती थी, लेकिन वजह क्या होती है, आप लोगों को एक तरीके से प्रॉपर तरीके से सिखाना होता है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को समझाना होता है। अक्सर ये होता है कि हम पानी से भरा हुआ डाल देते हैं, ज़्यादातर बच्चियाँ भी हमें देख रही होती है, लेकिन क्या है कि जब आप राइस को ड्रेन आउट करके डालेंगे तो अगर पानी की कमी हुई इसके अंदर तो हम ऊपर से डाल देंगे। अगर आप साथ में पानी के साथ डाल देंगे तो ज़्यादा पानी होगा तो आपके लिए मसला होगा, चावल भी नरम हो जाएंगे, मसाले भी वो नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह से छोटी छोटी मैं टिप्स जो होती है वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि पानी आपने ड्रेन आउट करना है, पानी फेंक के सिर्फ राइस डालने हैं, तो उसके बाद आप देखिए आपको जितने पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से डालेगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चावल पहले, ठीक है, ये देखिए ये हम डालेंगे, मिक्स कीजिएगा। ये हमारे पास जाएगी दाल, बल्कि मैं थोड़ी देर बाद इसमें डालूंगी दाल, जो ज़रा हलवा ना बने ना, ठीक है। पानी डालते हैं 1 कप, इसको अपने दम पे रखते हैं और जब हाफ़ डन ये हो जाएगा तो फिर हम दम में इसमें डालेंगे दाल को। और ये वैसे प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए हैं हमारे, सिर्फ दम आएगा, बाकी इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया वो बाद में हम डालते हैं जिस तरह से। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करेंगे, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं चीज़ें सारी रेडी कर रही हूँ। सेकंड जो रेसिपी है हमारी, यहाँ पर तो मैंने दाल अभी होल्ड कर ली थी, चावल डाल दिए, पानी डाल दिया, चिकन का कीमा डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए और इसको ढक के रख दिया, ठीक है क्या। मैंने कहा ज़रा हाफ़ डन होगा तो हम दाल डाल के मिक्स करके उसके बाद हमने बिल्कुल नहीं हटाना, इसको अच्छी तरह से दम पे आने देना है। तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ दाल को। ये देखें, ये जब आपको लगे कि हाफ़ डन हो गए, ये देखें, असल में सेला चावल थोड़ा सा लेते हैं टाइम। तो अब इसके अंदर जाएगी ये दाल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें क्या बरकत है, पूरा हमारा पतीला जो है भर गया। ये देखिए, अब इसको मैं दम पे रखूँगी, ठीक है। अब आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, कवर कीजिएगा। यहाँ से जो साइड से स्टीम निकलती है उस स्टीम को भी आपने एक छोटा सा टिशू लीजिएगा, उससे गीला कीजिएगा। ये ज़रूर कर लिया करें, अगर आपके पास कोई अच्छा किचन टावल है उसको आप गीला करके भी रख सकते हैं। तो स्टीम से राइस का क्या होता है कि वो दम आते हैं, अगर आप स्टीम उसकी निकाल देंगे, स्टीम नहीं उसके अंदर रहेगी तो आपके राइस जो हैं दम नहीं आएंगे। तो यही होता है, मैं हमेशा एक यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आराम से इसमें स्टीम इसकी रहे और ये बड़े अच्छे से दम आ जाए, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं और थोड़ा हल्का करेंगे। नजम है कराची से, उनसे बात करते हैं। अंजुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रिदा बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? नजम अंजुम। नजम अंजुम, मैंने आपका आधा नाम लिया। जी जी बिल्कुल ठीक। आप बताएं, खैरियत से है? मैं रिदा ही बात कर रही हूँ। जी 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 बोले, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोले। अच्छा, मुझे ये कहना था कि आपने रेसिपी वगैरह तो सब बना दी है, ये सॉस वगैरह के बारे में भी किसी दिन बताए ना। ये ऐसा है, मैंने बारबेक्यू सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, ये सब सिखा चुकी हूँ। अगर आप मेरे तड़का के पेज पर जाएं या लिख के आप सर्च करें तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारे काम मैं सिखाती हूँ। ठीक है, वैसे आपका प्रोग्राम रोज मैं देखती हूँ, हम लोग बड़े पाबंदी से देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। और आप माशाल्लाह से काफी चार्मिंग है, आपकी ड्रेस वगैरह भी हमें बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें।
चले, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये बारबेक्यू सॉस भी मैंने सिखाई है, उसके साथ चिली सॉस, टोमेटो केचप, ग्रीन मतलब जितनी भी सॉसेस वगैरह हैं, जितने मसाले हैं, 12 मसाले, उसके अलावा फ्रोज़न सारे, ये सारे मेरे सब सिखा चुकी हूँ। आप जाके मेरा नाम लिख के आप जब सर्च करते हैं या तड़का के पेज पे जाके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी लेकिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी सेकंड शेयर करी, ये बारबेक्यू मुर्गा है। ठीक है, कुछ देसी कुछ कॉन्टिनेंटल मिक्स वाला है। हमेशा मेरी रेसिपी जो होती है सारी फ्यूजन होती है। जो मैं कोई भी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ बनाती हूँ तो उसमें अपने देसी टच ज़रूर देती हूँ और उसी में वो टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर हमें चिकन ब्रेस्ट पीसेस चाहिए 2 अदद, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, सिरका 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर या रेगुलर शुगर 1 खाने का चम्मच चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच चाहिए, वॉस्टरशायर सॉस 1 खाने का चम्मच चाहिए, आधा कप पानी चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका रेड चिली पाउडर 2 चाय के चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच और 1 अदद स्मोक के लिए कोयला में चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चिकन को हम करेंगे मैरिनेट। और यहाँ पर मैंने क्या किया, चिकन के फिलेज ले लिए। ठीक है, बड़े बड़े, आप चाहे तो इसको छोटे उसमें कर ले, क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स कटिंग कर ले, आप चाहे क्यूब्स कटिंग कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इंग्रेडिएंट, जो मेथड है उसको आपने मेरे उसी को फॉलो करना है। तो मैं एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मैरिनेट करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन के पीसेस है, मैंने इस तरह से कर लिए। वो ये आप जो जिस तरह से चाहे आप उसको कटिंग कर लेते। जिस तरह से मैं हमेशा स्पाइस के बारे में कहती हूँ, अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो इस ऑल्टरनेट में ये कर ले, वो कर ले। मैं कभी भी, मेरी रेसिपीज़ ऐसी नहीं होती कि आपने इसी को इसी तरह से पकाना है, इसी को इस तरह से लेना है, यही मसाला लेना है। हमेशा मैं उसका ऑल्टरनेट ज़रूर बता रही होती हूँ। अच्छा जी, चिकन हमने इसमें डाल दिया। पहले हम इसको चिकन को अलग से मैरिनेट करेंगे, फिर बाद में इसमें जाएगा कोयले का स्मोक। सही है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्टर्ड पेस्ट ले लें या मस्टर्ड पाउडर ले लें, ये हम ले लेते हैं इसके अंदर। ये मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आसानी से आप इसको देख सकें। इसके बाद इसमें जाएगा नमक आधी चाय का चम्मच। बाद में हमने इसकी सॉस अलग से कर ली है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर रेड चिली पाउडर या पेपरिका, जो आपको आसानी से मिल जाता है, आपने उसी का इस्तेमाल करना है। स्पाइसी करना है तो लाल मिर्च डालें, वरना आप पेपरिका डालें। पेपरिका स्वीट चिली होती है इसलिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर काली मिर्च। ठीक है, साथ में इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट लेने, अदरक का दोनों ही आप इस्तेमाल से। अच्छा, इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसी से हम थोड़ा सा, इससे क्या होता है कि आपका चिकन जो है बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। ग्रिल पैन पे बना ले, फ्राई पैन में बना ले, जो आपके पास फैसिलिटी है, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है उसी में करें। अगर आप चाहें तो रुबाम किचन अप्लायंसेस का हमारे पास ओवन भी है, आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसके अंदर मसाले इस तरह से आपने इसको लगा लेने अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पर एक इसकी बनेगी सॉस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये इनको मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसका मेरा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्पाइसी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, नहीं तो 1 अदद हरी मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टोमेटो केचप है, उसके साथ सोया सॉस है, वॉस्टरशायर सॉस है, सिरका है और साथ में थोड़ी सी शुगर, ब्राउन शुगर या वो भी ले लें। ठीक है, यहाँ पर मैं लूँगी एक पैन, बल्कि ऐसा करती हूँ कि ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएगी तो थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे कुक करने के लिए। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, बाहर तक जा रही हैं। और यहाँ पर दम पे रखा हुआ है मज़ेदार सा कीमा, चने की दाल का पुलाव जो दम आ रहा है। अभी हमें बिल्कुल इसका दम नहीं तोड़ेंगे, आराम से इसको दम आने देंगे। लेकिन यहाँ से जो बड़े मज़े का एक अरोमा आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं बारबेक्यू मुर्ग, जिसके लिए उसको स्मोक भी देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया कोयला
और यहाँ पर हमने रखा है ग्रिल पैन। आप ग्रिल पैन के अंदर बनाए, पतीली के अंदर बनाए, या रुबाम किचन अप्लायंसेस का जो हमारे पास है यहाँ पर ओवन है, आप उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रिल पैन को हल्का सा यहाँ पर आपने ग्रीस कर लेना है, चाहे तो आप उसके अंदर जिस तरह से कहते हैं ना कि पतीली के अंदर डालकर आप थोड़ा सा ऑयल लेकर बना रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ की आपको इजाज़त है। ये चिकन मैरिनेट किया हुआ है, कुछ ज़्यादा मसालों से नहीं है। हमने मस्टर्ड पेस्ट ले लिया या मस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा। इसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन जूस मैंने अभी डाल दिया था ताकि जल्दी से टेंडर हो जाए। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं काली मिर्च डाली है, साथ में इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देना है, हल्की सी रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर जो आपको आसानी से मिल जाता है वो डालिएगा, और साथ में हमने इसमें डाल दिया था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये देखिएगा। और मैंने आप पे छोड़ा है, आप जिस तरह से चाहे इसकी कटिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपने इसको कटिंग के लिए आपको कोई ख़ास इसकी कटिंग इस पर लिखी हुई है। इजी कुकिंग को हमेशा इजी करें, जितना मुश्किल करेंगे परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, और फिर टेंशन में आपसे जो बनने वाला भी खाना होता है ना वो भी नहीं बनता। तो हमेशा कुकिंग को इजी करें, इंजॉय करा करें कुकिंग को। और घर वालों से भी कहती हूँ जब बच्चे खाना बनाया करें ना तो उसको अप्रिशिएट करा करें, कहें बड़े मज़े का बना है, बहुत अच्छा बना है, चाहे वो ख़राब भी बनाओ, ताकि बच्चे खुश होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा भी ट्राई करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन रख दिया। चिकन हमारा अच्छी तरह से पूरा ग्रिल हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, एंड में इसके ऊपर सॉस डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी थोड़ा सा इसको मैंने डिश आउट करना है, और उसके बाद जब मैं प्लेटर में इसको डालूँगी तो ऊपर से इसकी सॉस को पोर कर दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। टोमेटो केचप, अगर गार्लिक का फ्लेवर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा गार्लिक को भी आप इसमें चॉप करके डाल सकते हैं। ये है टोमेटो केचप, ठीक है। ये बड़े मज़े की सॉस होती है, ठीक है, बहुत मज़े की लगती है। इसको थोड़ा मैं कम करती हूँ ताकि नहीं यहाँ पर। इसके बाद थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे, बस ज़रा सी। इसके बाद यहाँ पर जाएगी, ये मेरे पास है शुगर या ब्राउन शुगर, दोनों जो आसानी से मिल जाए। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने यही चीज़ लेनी है। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1/4 टीस्पून नमक, ताकि थोड़ा सा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। अब इसको भी बंद कर देते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, साथ में जाएगा वॉर्सेस्टायर सॉस, इसके बाद आपने इसमें डाल देना सिरका, ठीक है। अब इसको हम पका के थोड़ा सा फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मेरे पास चूल्हा है जिसमें डाल देते हैं, हम रख देते हैं ताकि आपके सामने ही सारा हो जाए रेडी। यहाँ पर ये हमारा चिकन जो है ये भी हो रहा है, थोड़ा ये ज़ाहिर चिपक जाता है, आपको पता है ग्रिल पैन का ये होता है, लेकिन टेंशन ना लें। अगर आप ऐसा लग रहा है चिपक गया तो आप थोड़ी देर चूल्हे को बंद रखेंगे, फिर ये आराम से खुद ही उतर जाता है। और टूट भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। वो हमारी अम्मी कहती थी, हम कभी कहते ना रोटी टूट गई, कहते तोड़ के ही खाओगे ना। ये देखो ये इस तरह से बड़ा अच्छा सा ये टेंडर हो गया। जब तक हमारा जो कोयला है वो भी वहाँ पर गर्म हो रहा है, ठीक है। इसको अब हम इस तरह से निकालेंगे। सॉस हल्की सी इसके अंदर रेडी हो जाएगी, और तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉस को भी निकाल लेंगे। यहाँ पर ये डाल लेते हैं, ये ऊपर से डालेंगे। जब हम इसको निकालेंगे वहाँ पर डिश आउट करेंगे तो ऊपर से ये सॉस चली जाएगी। सब मिक्स कर ले, बड़े मज़े की खट्टी कुछ मीठी सी बनेगी। इसके अंदर सिरका भी डाला है तो ये देखें। अगर इसमें हम एक मतलब 1/4 टीस्पून डाल दें क्रश चिली तो और मज़े का टेस्ट आ जाएगा। ये मैंने अभी अभी से डाला है इसके अंदर, ठीक है। चलो ये देखें, ये सॉस हमारी रेडी होगी। अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ, इसलिए कि हमने क्या करना है, जब चिकन रेडी हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं राइस को भी एक नज़र। राइस भी हमारे तकरीबन रेडी हो ही चुके होंगे। मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ क्या मज़े का आ रहा है इसके अंदर बना, ठीक है। ये रेडी, ठीक है। ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार किस्म के। स्टीम निकालेंगे। देखें अब वो नहीं है कि दाल नहीं नज़र आ रही, कीमा नहीं नज़र, खाली चावल नज़र आ रहे हैं। अब आपको खाने में मज़ा आएगा। इसमें दाल भी आपको नज़र आ रही है, कीमा भी नज़र आ रहा है, खूब मसाले वाले।
अब इसके साथ आप कोई रायता बना लें, कोई चटनी बना लें। जिस तरह से मेरे पास यहाँ टमाटर पड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, बड़े मज़े की इसकी टमाटर की हमारे यहाँ बनती है, लहसुन और टमाटर की चटनी। लहसुन की पूरी एक गड्डी ले लें, टमाटर ले लें आप 3-4, साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्चें, बस इसको क्रश कर लें और थोड़ा सा लेमन जूस या सिरका डाल दें, इतने मज़े की चटनी बन जाती। अच्छा, इसको भी निकाल लेते हैं। चिकन भी हमारा रेडी है, बस जब उसके ऊपर डालेंगे तो हम इसको यहाँ पर कोयले का स्मोक देना है। कोई बात नहीं, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो स्मोक देते हैं। लेते हैं हम रिकैप ब्रेक। बारबेक्यू मुर्ग अज्जा, चिकन ब्रेस्ट पीस 2 अदद, टमाटो केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर काली मिर्च, नमक, लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट और पेपरिका पाउडर लगा के आधा घंटा छोड़ दें। अब गरम तेल में धीमी आंच पर दोनों तरफ से पका लें। गल जाए तो टमाटो केचप, सिरका, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस और आधा कप पानी डालकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर चूल्हा बंद करके कोयले का धुआं दें। कीमा दाल पुलाव अज्जा, चावल आधा किलो, उबली चने की दाल 1 कप, कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 1 पाव, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्च 50 ग्राम, आलू बुखारे 50 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: गरम तेल में प्याज ब्राउन करें, साथ ही साबुत गर्म मसाला, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन, कीमा और टमाटर डाल के ढकें और अच्छी तरह भून लें। अब चने की दाल शामिल करके 1 गिलास पानी मिलाएं, फिर भीगे चावल डाल दें। उबाल आ जाए तो हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के 15 मिनट ढक दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर स्मोक के लिए हमने रखा हुआ था कोयला और इसको ज़रा सा स्मोक देते, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्का सा एक स्मोक आ जाएगा। ओहो, क्या मज़े का इसमें आ रहा है स्मोक, ठीक है। इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा हम, चले जी, कुछ देसी कुछ इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिए हमने, बड़ा मज़े का बना है। अच्छा, ये जो हमारा पुलाव था ना, इसके ऊपर भी हमने ये देखें तड़का देना है प्याज का, और वो भी हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का। दोनों जगह मैंने डिवाइड कर दिया था इसको, और इस तड़के से तो बड़ा मज़े का लगता है। आपको पता है राइस के ऊपर ख़ास तौर पे प्याज का तड़का तो एक अलग ही लुक दे देता है। चलो, ये भी हो गया। वाह भाई वाह, ये डाल दिया हमने थोड़ा सा पत्तियाँ। ये है सिनेमन स्टिक, आपको पता है ना, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है जिसका मैं अभी आपको बता रही थी कि बहुत ज़बरदस्त ये है। इसके ऊपर ये डाल देते हैं एक लेमन, पाँच लोग करते हैं ना कि लेमन जूस भी डाल देते हैं ना। चलो जी, ये भी हो गया मज़ेदार सा। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी सॉस बहुत मज़े की है। सॉस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी इसकी सॉस, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर मज़ेदार कीमा दाल पुलाव, ठीक है। और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है यहाँ बारबेक्यू मुर्ग, जिसको हमने चिकन ब्रेस्ट पीसेस ले लिए थे। आप चाहें तो चिकन ड्रम स्टिक ले सकते हैं, आप जो कढ़ाई पीसेस है, बिरयानी पीसेस है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो, इसको हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको मैं वहाँ रख देती हूँ, सही है। अब इसको मैं कोयले को हटा दूँगी, हल्का सा इसके अंदर स्मोक आ गया। बहुत ज़्यादा भी देखो स्मोकी नहीं अच्छा लगता, बहुत तेज़ होता है ना, फिर आपसे खाया नहीं जाता। तो ये देखें, ये इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब इसको हम निकालेंगे कोयले को, और कोयले को हमने क्या करना है, एक पानी के अंदर आपने डिप करना है। डस्टबिन में नहीं डालिएगा, ठीक है। डस्टबिन में डालोगे प्लास्टिक का डस्टबिन भी जल जाएगा, और फिर क्या होता है कि ऊपर से घर में भी ख़तरा होता है आग वाग लगने का। बेध्यानी में जल्दी से कोयला उठाओ, डस्टबिन में फेंक के भाग जाओ, पता चले कि वो। और मैंने देखे ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और इसके अंदर कोयला डाल दिया, ताकि वो कोयला जो है बुझ जाए। ये आपने देखना है, इस तरह से आपने कोयले को बुझाना है। डायरेक्ट डस्टबिन में, डस्टबिन में पेपर्स भी पड़े होते हैं, प्लास्टिक का डस्टबिन होता है, तो वो जल जाता है। तो इसलिए इसको इसके अंदर। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ये ज़रूर आपने नोट करना है। हमारे घर में जो कढ़ाइयाँ होती हैं, कढ़ाई हुआ या तवा हुआ, अक्सर ये होता है माएँ क्या करती हैं, चूल्हे पे रखा और फ़ोन पे लग गई, ठीक है। वो जो उसकी साइड पे कालख लगी होती है ना, काली, उसमें आग लग जाती है, और बड़ी ख़तरनाक। मेरे साथ हो चुका, ठीक है। मैंने कढ़ाई रखी चूल्हे पे और पता नहीं क्या बच्ची को नीचे लेने चली गई, थोड़ी देर में देखा तो उसकी आग ऊपर से जा रही थी।
तो वो साइडों पे उस पर आग लग जाती। कभी भी चूल्हा जला के आप ख़ास तौर पे ये जो कढ़ाई हुई, फ्राई पैन हुआ, तवा हुआ, इसको रख के आप कभी ना जाएं। ये अक्सर ये होता है कि उसकी साइड पे जो जमा होता है ना काला, उस पर आग लग जाती है। चलें जी, बाहर वाली रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनी है। सिंपल सा ये आपको जो दाल और कीमे का पुलाव है जो बहुत मज़े का, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। साथ में यहाँ पर ये जो बारबेक्यू मुर्ग जो बना है इसको भी ट्राई कीजिएगा, मज़ेदार सॉस के साथ इंजॉय कीजिएगा। और कल का भी मेन्यू बड़ा मज़े का है। कल की जो रेसिपीज़ है वो मिनी पिज़्ज़ा बन रहा है, एक अदद मीठा बन रहा है, तो उसको भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए और कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।